भैया मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि शीलाबाज है, लेकिन वो मुझसे कई बार कहा कि आप अपनी दूसरी शादी कीजिए, लेकिन भैया आप तो जानते हैं बिना बड़े भैया की इजाजत के, बिना बड़े भैया के हुक्म के मैं अपनी दूसरी शादी कैसे कर सकता? मेरे छोटे भाई, तेरी पत्नी कितनी महान नारी है और 1000 नारियों में से एक है जो कि बेचारी हवेली में बैठी है और एक संतान होने के लिए तुझसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही है। जब तेरी पत्नी कह रही है तो आज तेरा भैया तुझे आशीर्वाद दे रहा है कि इस माधोपुर रियासत की तरफ जाओ, अगर कोई लड़की पसंद में आए तो उसे लेकर के हमारी हवेली आओ, हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। आज मैं अपने बड़े भाई से झूठ नहीं बोलूंगा। क्या भैया, मैं एक लड़की को चाहता हूँ। क्या? यानी आई लव यू टू। हमारा भाई गलियों का किशन बन गया है, किसी राधा से इसे प्यार हो गया है। और भैया वक्त आने पर एक दिन दिखा दूंगा। ना 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 ना, इस ठाकुर को वक्त की जरूरत रही है, आज शाम तक की जरूरत है कि वो लड़की हमारी हवेली आ जानी चाहिए। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन करो। दिस इज माई ऑर्डर। तो भी हमारे छोटे भाई के साथ जाओ और देख कि वो कौन सी लड़की है जिसने हमारे भाई के दिल को जीत लिया है। हम भैया के साथ में जा रहे हैं और उसी लड़की को लेके आएंगे जिस लड़की से भैया आई लव यू टू करते हैं। आई लव यू टू। वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम। आओ आओ मेरे प्रिय दोस्त, देखा ना, यही हमारा इस्माइल ब्रदर है, छोटा भाई है जो बगैर हमारी आज्ञा के हवेली से कदम नहीं रखता है, किसी भी टहनी से प्यार कर रहा है। और आज वो लड़की को लाने जा रहा है, जैसे हमारा भाई वैसे तेरा भाई, और आज दोनों दोस्तों हवेली में शादी की तैयारी कर रहे हैं। दादा ठाकुर, आपकी आवाज ठाकुर जंदा सिंह को पसंद नहीं आई। दादा ठाकुर, आपने जो इजाजत दिया है ना, ये ठीक नहीं किया। दादा ठाकुर, आपको मालूम नहीं कि आपने क्या कर दिया। दादा ठाकुर, आपने क्या कर दिया? ठाकुर और गजब कर दिया। जमींदारी रहते और रियासत में तुम शादी करने की तू है इजाजत किया। खबरदार, अब जब तक रोक लो।
अगर आज तो हमारा जिगरी दोस्त न होता, अगर आज हमारा जिगरी दोस्त न होता, तो एक ठाकुर के परिवार के खिलाफ बोलने वाला जमीन पर खड़ा नहीं, मुर्दे की तरह पड़ा मिलता है। बुरा मान गए दादा ठाकुर, बुरा मान गए दादा ठाकुर। मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ, जो कहता हूँ और जो सोचता हूँ वो आपके भले के लिए ही सोचता हूँ। आपने अपने भाई रघुवीर को लड़की पसंद करने की इजाजत तो दे दिया है, लेकिन आपको मालूम है कि रघुवीर किस लड़की से प्यार करता है? कुछ मालूम है? कौन लड़की हो? दादा ठाकुर, उस लड़की का नाम सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आखिर वो लड़की कौन है? दादा ठाकुर, वो लड़की कोई और नहीं, अपनी इसी हवेली में जो झाड़ू लगाती है, क्या? जो पोछा लगाती है। राम सिंह, जरा उसका क्या नाम है रे? सपना दादा। लेकिन दादा ठाकुर, इसमें रघुवीर भैया का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस सपना का तो सपना ही है इस हवेली की ठकुराइन बनने का, और इसीलिए उस रामजादी ने रघुवीर भैया को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। और जरा विचार करें, एक नौकरानी अगर इस हवेली की ठकुराइन बन गई और उसके कोख से कोई संतान ने जन्म लिया, तो सारे जागीर का मालिक तो उसकी संतान हो जाएगी। फिर आपके पास क्या बचेगा? वो हरामजादी नौकरानी आपके हाथों में कटोरा पकड़ा देगी भीख मांगने के लिए। लेकिन हम दोनों को तो इस माधोपुर में कोई भीख भी नहीं देगा दादा। तेरे कहने का मतलब है कि हमारा छोटा भाई हमारी ही हवेली की नौकरानी से प्यार कर रहा है। अगर ये बात सत्य निकल गई, और अगर हमारे ठाकुर खानदान में ये दाग लगाओ, तो भूल जाऊंगा भाई भाई के रिश्ते को, और बन जाएगा अपना खून अपना दुश्मन। और रघुवीर सिंह, हम तुम्हारे आने का हवेली में इंतजार कर रहे हैं, न हमसे न तुमसे। न हमसे न तुमसे, न बारूद के बम से लोग डरेला, तो इस ठाकुर के दम से। राम सिंह, तूने देखा मैंने इन दोनों भाइयों के बीच में ऐसा नफरत का बीज बो दिया है, ऐसा नफरत का बीज बो दिया है, ये दोनों साले आपस में ही लड़के मर जाएंगे। तूने देखा जरा सी बात में दादा ठाकुर ने मुझ पर बंदूक डाल दिया। ठाकुर चचा सिंह पे बंदूक डाल दिया। दादा ठाकुर, अभी तुम्हें मालूम नहीं कि चचा सिंह किस बला का नाम है? अरे राम सिंह, ये कलयुग है रे, कलयुग। कलयुग है। और इसमें जानता है
ठाकुर वही भला क्या ठाकुर वही भला जिसको आई 16 कला। 16 कला। ठाकुर वही भला जिसको आए 16 कला और जो अपनों का काटे गला वही जग में रहे भला। दारू पीएम का बातें हो गई, बहुत बातें हो गई यार। इसीलिए कहना है दूसरों के लिए गुनाह सही हम पिए तो सवाब बनती है। 100 गमों को निचोड़ने के बाद एक कतरा शराब बनती है। हमें तो दिन लूटा पौआ में कहा दम था। और मेरी बोतल वहाँ फूटी जहाँ ठेका बंद था। कभी अद्धा कभी पौआ कभी बोतल भी पीते हैं। अगर मिल जाए फोकट की तो हम फुल मटका भी पीते हैं। मेरा हाथ पकड़ कर जिस घड़ी ले गए पुलिस वाले मैं कहता रहा जरा ठहरो मेरे अब्बा भी पीते हैं। क्या अखियां मिलाऊं तेरे बाप से मिलाऊं तेरी मां ने किया जादू। अखियां मिलाऊं तेरे बाप से मिलाऊं तेरी मां ने किया जादू। मूरी ने लात मारी बैगन ने आंख मारी पीछे पड़ा आलू। बिना बोतल के ही चढ़े दारू। मैं हूँ रघुवीर सिंह की पत्नी और मेरा नाम शीला है। और क्या बताऊँ मेरी शादी को आज 12 वर्ष बीत गए और मेरी कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और मैं इसी चिंता में खोई रहती हूँ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मुझे ताना मारते हैं कि इसकी कोख से एक भी बच्चे का अब तक जन्म नहीं हुआ। और मैं अपने पति से कहती हूँ कि वो अपनी दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो मेरी बात को भी नहीं मानते। आ जाने दो उनको। अगर आज वो मेरी बात नहीं माने तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। लैला हो बनवारी खबर हमारी। लैला हो
बड़े भैया कुछ कहा क्या? नहीं स्वामी, मुझे नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और स्वामी, आप तो जानते हैं कि आज मेरी शादी को 12 ही साल हो गए और मेरी कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और इसीलिए तुम आंसू बहा रहे हो क्यों? शीला, स्वामी, अगर मुकद्दर में बच्चा लिखा नहीं है तो कैसे हो सकता है? लेकिन स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? बहुत परेशान हो। क्या बात, कौन बात हो रही? छोटू, हाँ, आप तो जानते हो कि मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए और मेरी कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ और मैं इसी चिंता में रहती हूँ। छोटू, आपकी शादी का 12 साल हो गई। हाँ छोटू, और एक को लड़का नहीं ना भाई? एक भी बच्चा नहीं हुआ। भाभी, हमारी शादी का साल भर भाई, अच्छा, हमारी शादी का साल भर भाई 2 लड़का चट्टा से पैदा करें। अच्छा, ए भैया, हमारी शादी का साल भर भाई 2 लड़का चट्टा से पैदा करें है और तीसरा हुए वाला है। और तुम तो हट्टा कट्टा शरीर लिए है, लड़कन से घर भर जाए चाहिए। जब मुकद्दर में बच्चा लिखा नहीं है हाँ, तो कैसे हो सकता है? मान लो आपके लगे 10 बीघा जमीन है, तो मान लो आपके लगे 10 बीघा जमीन है और माँ खाद है नहीं हो, पासे नहीं हो, जोती हो, मुझे का गुलरे हो। घासी मुँह का पानी। चुप हो जाओ। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी, बोलो, क्या कहना चाहते? सुनिए स्वामी, सुनो हमारी बात को। प्राण प्यारी मेरी कुछ न जाता कहाँ, जो लिखा भाग में टाल टलता नहीं, और लेख ब्रह्मा का है वाला। क्या समझती हो कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? मैं तुम्हें चाहता नहीं हूं। ऐसी बात नहीं है स्वामी। और स्वामी सुनिए, मेरा मन क्या कह रहा है। स्वामी, आप ऐसा करिए कि आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। स्वामी, मतलब इसी बात को लेकर बड़े भैया भी नाराज होते हैं।
और तुम भी कह रही हो हाँ कि अपनी स्वामी, दूसरी शादी कर लो। मैं ठीक ही कह रही हूँ। अगर आप अपनी दूसरी शादी कर लोगे, अगर वो यहाँ पर आएगी, उसके कोख से कोई संतान होगा, तो इस हवेली का कोई रेख देख लेना चाहिए स्वामी। शीला, बराबर गई, जहाँ चाहते शादी करो। रहते हैं 12 साल शादी कोई के, इनको लड़का घर में नहीं ना, हमारे तो है के बाबू की तरह हुए वाला। कंप्यूटर मशीन है। अरे छोहारा खाई देर में झूला छोहारा हो रहे। शीला, कहिए स्वामी। तुमने तो कह दिया कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, हाँ स्वामी। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं अपनी दूसरी शादी करूं। अरे हिम्मत करके शादी करो, अब तो हर तरह कैप्सूल चली। स्वामी, अगर आज आप अपनी दूसरी शादी नहीं करोगे, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी स्वामी। आप मेरा कहना नहीं करते स्वामी। ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो ठीक है, मैं अपनी दूसरी शादी कर लेता हूँ। ठीक है स्वामी। वैसे मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहते थे। शादी कर लिया तो हम तो भाभी साथ रह घर में। क्या करोगे? अरे साथ साथी तुम तो दूसरे सोचे ला। ए शीला, कहिए स्वामी। तुम तो कह दिया यार, और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। देखो भैया सामने खड़े हुए हैं, जो गीत चल रही है इसी गीत पर 10-10 रुपया दोनों जने के लिए दे रहे हैं। ये 10 रुपया हम तुमका दी थी, ये जो आप कर रहे हो ना, ये में हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, और आप नए नए प्यारो करो, शादी कर रहे हो, शादी है इनके दूसरे मेहरारू ला रहे हो। ये 10 रुपया लियो, चले जाओ मेट का स्टोर। क्या करने? 10 रुपया 3 ठे मिले हैं, क्या? वही के लेता हूँ।
काफी सालों से मैं कह रही थी और मेरे स्वामी आज जाके माने दूसरी शादी करने के लिए। और अब मैं जल्दी अपने महलों में वहाँ का काम देखती हूँ। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। छोड़ो ओ छड़ुआ, आशिक है सदियों पुराने, चाहे तुम ने चाहे ना। आज भाई बड़ी बहुत खुशी बात है ना। बहुत खुश नजर आ रहे हो आप। अरे हम हो खुशी, आपो खुशी हो। आज छोटू। पे प्रेमका से मिले जा रहे हो। छोटू लेकिन एक बात हमें यह समझ में नहीं आवत, क्या एक तो मेहरारू तुम रखे हो घर में तो 12 साल हो गई और आपकी मेहरारू कहीं दूसरा शादी कर लियो, हो सका तो एक कोनो लड़का हो जाई और पीढ़ी चल जाई। हम यह सोची थे 12 साल हो गई, अब यही में कुछ उचान नहीं पाओ, वही में का गुलरे कर पाई। छठुआ कई रोज का अरसा गुजर गया और सपना से मुलाकात नहीं हुई। सपना से? हाँ, अब तू मेरे बचपन का दोस्त है, हम तो लंगोड़िया यार यही। तो समझ लो हाँ, जो भी खाएंगे तुझे खिलाएंगे यानी जो खाएंगे हाँ साथ में खाएंगे और जो भी करेंगे एक साथ करेंगे। और जहाँ सोएंगे यानी आराम करेंगे दोनों दोस्त एक साथ सो जाएंगे। हम जौन आप करियो साथे करब, आप जौन खइयो साथे खाब, आप जौन चीज करियो साथे करब, आप जहाँ जाइयो साथे जाब, लेकिन साथे सोब ना। क्या कोई दोस्त अपने दोस्त के पास सोता नहीं? यह लिए न सोबे। एक दिन हमारे घर पर हमें जीजा रहे। अरे यार जीजा सबके आते हैं। आपो गए रहे? और क्या, हमारे घर पर हमें जीजा रहे और खटिया रही कम। तो हमें अम्मा बोली बच्चा आज मेहमान लगे पहुर रहा जीजा लगे, मान लो खटिया मांगे जाब तो बड़ी बेइज्जती वाली टहल है। अपे अम्मा कहा मान के अपे जीजा लगे पहुर रहे, अपे अम्मा कहा मान के अपे जीजा लगे पहुर रहे। और जब रात में 12 बजा, जब रात में 12 बजा हमें जीजा पता नहीं कौन सपना देखी और उठा के टांग हमें ऊपर रख दी। उठा के जब टांग हमें ऊपर रख दी हमें आँखी पट से खुल गई। अब कहन जानो हमें जीजा कोनो खतरा करवाओ है का। चट से उठा लंगोटा कसा 1 2 3 तो मान लो पाँव रखी आँखी खुल गई है और तुम रखो कहो बंदे हो जाए। ठीक है, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की रहेगी। दोस्ती पक्की रही रहेगी, बात सोने की, अलग अलग सो जाएंगे। हमारी आपकी दोस्ती पक्की रहेगी, लेकिन खर्च अपना अपना। क्या मतलब? दोस्ती पक्की रहेगी, खर्च अपना अपना। मान लो जहाँ जाएंगे कुछ भी खाएंगे अपने अपने जेब से। ये बात है, दोस्ती पक्की रहेगी। तो ठीक है आओ चलते हैं। ऐसे न जा। फिर कैसे चलोगे? जब आप स्कूल जा रहे हो है जो रास्ता में गौना गुनगुनावत रहे हो है वही भैया तैक सुनाओ तैक सुनाओ तैक।